अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल किया था। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं अब लेक्चर अपलोड करूँगा वो फौरी आपकी तरफ पहुँच जाएंगे। तो अब हम बग़ैर किसी वक्त ज़ाय किए अपना टेंस स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। इसकी उर्दू में पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, यानी काम मुकम्मल हो जाए तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्दू में पहचान। फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आए। अब मिसाल के तौर पर देखें, मसलन मैं अपना काम कर चुका हूँ। अली एक ख़त लिख चुका है। यानी जो काम भी हम मुकम्मल करेंगे उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अब इंग्लिश बनाने का तरीका। अब ये गौर समझ लें कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और कभी भी उसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। यहीं से गड़बड़ हो जाती है। और अब देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी फ़ाइल जो काम कर रहा है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें इस्तेमाल होगा हैज़ और हैव, और साथ इस वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल होगा। जब भी मुकम्मल टेंस की बात करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर प्रेजेंट है तो उसमें हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट है तो उसमें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ उसको अगर मैं साथ मिलाता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे पास ये ज़हन में बात रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग और हैज़ हैव इस्तेमाल होता है। ये बात ज़हन में रखनी है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई इसमें सब्जेक्ट है और आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, हेल्पिंग और इस्तेमाल हो गया हैव। अब जो काम है यानी जो काम करना है, जो करना है ये वर्ब है। अब करने की इंग्लिश क्या है? डू है, तो तीसरी फॉर्म क्या आएगी? डन। माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैव इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल यानी जमा होगा तो उसके साथ हैव इस्तेमाल होगा, और आई के साथ भी हैव इस्तेमाल होगा। अब जैसे अली एक ख़त लिख चुका है, अब अली जो एक सिंगुलर है तो अली हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, यानी जो वाद हो इसमें उसके साथ हैज़ आएगा। अली हैज़, लिखना है राइट,
तो थर्ड फॉर्म आएगी रिटन। अली हैज़ रिटन अ लेटर। अली एक ख़त लिख चुका है। अब सवालिया और नफ़ी बनाना इसका भी इंतहाई आसान है। इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह जो हेल्पिंग वर्ब इज़ मार था उसके बाद नाट लगाते थे और इज़ मार को शुरू में लगाते तो हमारा सवालिया बन जाता था। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव के बाद नाट लगा देंगे, और अगर सवालिया बनाना है तो हैज़ हैव को फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे, बाकी फ़िक्रा ऐसे लिख देंगे। अब देखें नफ़ी बनाने का तरीका। फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाने से फ़िक्रा नफ़ी बन जाता है। सवालिया बनाने का तरीका। हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में लगाने से फ़िक्रा सवालिया बन जाता है। सवालिया बन जाता है। अब हमने ये देखना है कि आई हैव डन माई वर्क। तो अब इसको अब जब नफ़ी बनाना है तो हैव के बाद जस्ट हमने नॉट लगा देना है, तो ये हमारा फ़िक्रा नफ़ी बनेगा। आई हैव नॉट डन माई वर्क, यानी हैव के बाद नॉट लगा दिया। अली हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने सिर्फ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो हमारा फ़िक्रा क्या नफ़ी बन गया। तो अब अगर हमने इसको सवाले बनाना है तो क्या करेंगे, हम ये हैज़ जो है हैज़ इसको फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। हैज़ अली रिटन अ लेटर और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेट सवाल निशान लगा देंगे। अब इसका हमने सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। हैव आई डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क, यानी हैव को फ़िक्र के शुरू में ले आए और बाकी फ़िक्र उस तरह लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया, सवाल फ़िक्रा बन गया। और अब हैज़ हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लाया तो हैज़ अली रिटन अ लेटर और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेटिव सवाल निशान लगा देंगे, तो हमारा ये फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। तो ये इंतहाई आसान है। दोबारा मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सवालिया और नफ़ी बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाने से फ़िक्रा नफ़ी बन जाता है, और इसी हैज़ हैव को फ़िक्रे के शुरू में लगाने से फ़िक्रा सवालिया बन जाता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगा देते हैं। तो ये इंतहाई आसान है इसका सवालिया और नफ़ी बनाना। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आ गई होगी। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट्स में लिख के जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आपने इसकी जो है ना टेंस की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10-10 फ़िक्रे आपने सादा और नफ़ी और सवाले बनाने हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा आपको कहूँगा कि
आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो अब अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ जाएगा। जो एक बेल है उसको भी जो है थोड़ा सा क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।